आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मिल्कीपुर उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने प्रत्याशी अजीत प्रसाद के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला, खासकर महाकुंभ में हुई भगदड़ के मामले को लेकर। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने घटनाओं को छिपाने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। साथ ही अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव को जनता बनाम शासन की चुनौती करार दिया और कहा कि यह चुनाव सांप्रदायिक राजनीति को समाप्त करने की दिशा में एक कदम होगा। लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान का अपमान होने की बात की। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने दावा किया कि मिल्कीपुर की जनता मुकदमों से डरने वाली नहीं है और साइकिल का समर्थन करेगी। लोग वश से नहीं, विचार से योगी होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। लोग वस्त्र से नहीं, विचार से योगी होते हैं। जो सत्य के रास्ते पे चले वही योगी है, और वो जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है। जो एम्बुलेंस कभी समाजवादियों ने शुरू की थी, वही व्यवस्था काम आई महाकुंभ में, वही व्यवस्था काम आई। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री इतने जानकार हैं कि बताओ, एम्बुलेंस व्यवस्था ही खराब कर दी। जो पुलिस को दी थी व्यवस्था हम लोगों ने चलाने की 100 नंबर की, वो 100 नंबर भी 112 कर दिया। और 112 करने के बाद आप जानते होंगे, आप लोगों से हिसाब किताब होता है, तभी कुछ न्याय मिलता है, तभी कुछ कार्रवाई होती है। ये जो भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में बढ़ा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। कुंभ जो हो रहा है, जहां पर लोग जगह जगह से, पूरी देश से लोग चल करके आए थे, एक वो कुंभ है और दूसरा मिल्कीपुर का यहां पर समाजवादियों का कुंभ हो रहा है। और ये जो हमारे मिलने का, एक दूसरे के साथ खड़े होने का जो मिलन का कुंभ है, ये एक बार फिर सांप्रदायिक राजनीति को हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेगा। मिल्कीपुर का चुनाव तो है ही है, नहीं चुनौती भी है। ये चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है। ये चुनाव मतदाताओं में और प्रशासन के बीच में चुनाव होने जा रहा है। यहां पर बहुत सारे ऐसे साथी नेता हैं जो आनंद सेन जी के पिताजी के साथ वर्षों रह करके संघर्ष करने का काम किया है। मिर्सेन यादव जी की धरती पर हमें और आपको मिलने का जो मौका मिला है, वो जानते थे कि मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों का साथ कभी छोड़ नहीं सकती है। इसलिए उन्होंने चुनाव टाला। हम लोग भी इंतजार करते रहे कि कब तक टालेंगे। जो चुनाव से भागेंगे, जनता उनसे हिसाब किताब कर करके उन्हें मिल्कीपुर से बाहर निकालने का काम करेंगे। ये चुनाव ऐसे समय पे हो रहा है कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान हो रहा है। आज ये चुनाव ऐसे समय पे हो रहा है कि भारतीय संविधान पे खतरा है। आज ये
चुनाव ऐसे सख्त पे हो रहा है जिन पे हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, जिनके साथ मैंने 40 साल अपना जीवन बिताया, एक ही पार्टी में रहा, मुलायम सिंह यादव जी के झंडे को लेकर एक ही पार्टी में रहा है। आज ये चुनाव ऐसे वक्त पर हो रहा है कि हमारे नेता का अपमान किया गया है। मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों को पुनः जिता करके इन भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का संदेश देगी। मिल्कीपुर की जनता महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ मतदान करेगी। मिल्कीपुर की जनता के साथ जो धोखा हुआ है, जिस तरीके से सरकार ने भेदभाव का रास्ता अपनाया है, मिल्कीपुर की जनता महाकुंभ में जो लाशें बहीं, जिन लोगों की जान गई और अभी भी गिनती छिपा रही सरकार, जिस सरकार के पास समय है कि हमने क्या स्टेटमेंट दिया उसको पढ़ने का, शासन प्रशासन के लोग जो इसी में लगे हैं कि गिनती कितनी है, जो करोड़ों की गिनती कर सकते हैं, जो करोड़ों के स्नान की गिनती कर सकते हैं, वो मरने वाले लोगों की लाशों की गिनती क्यों नहीं कर सकते हैं? जो खोए हुए लोग हैं, जिनके परिवार के सदस्य, किसी का भाई खो गया है, कोई बहन अपने पिता को ढूंढ रही है, कोई बेटा अपने पिता को ढूंढ रहा है, कोई महिला अपने ददुआ ससुर को ढूंढ रही है, तमाम लोग हैं जो अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं, उन्हें सरकार नहीं खोज रही है, ना गिनती बता रही है। अगर वो थाने जाते हैं तो कहते हैं खोया पाया केंद्र में जाओ, खोया पाया केंद्र में जाते हैं तो कहते हैं वहां पर जाओ। लोग 40-40 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर चल करके भटक रहे हैं, लेकिन ये सरकार कोई सूचना नहीं दे रही है। जो डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं, वो कितने लोग खोए हैं उसकी डिजिट नहीं बता पा रहे हैं, कितने लोग खोए हैं उसकी डिजिट नहीं बता पा रहे हैं। करोड़ों की गिनती कर ले रहे हैं, लेकिन मरने वाली लाश कितनी उसकी गिनती नहीं बता रहे हैं। सही, जो सत्य को छिपाते हैं वो योगी नहीं हो सकते हैं। अयोध्या के दलित बेटी के साथ पुलिस ने क्या करना चाहेंगे सर? मुख्यमंत्री की भाषा क्या थी? अगर यही पुलिस ने जिस समय उसकी मां गई थाने में, उसके परिवार के लोग थाने में गए, अगर उसी समय पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद वो बहन हमारे आपके बीच में जिंदा होती। उसके कपड़ों से हमें लाश नहीं ढूंढनी मिलती। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल केबीजे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए केबीजे इंडिया न्यूज।